क्या कहना चाहेंगे बस तेलंगाना में जो मैनिफेस्टो आया इससे कितना परिवर्तन आएगा बसपा के अंदर वह हमें बताएं। देखिए बहन जी ने 10-15 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को बहुत बुरी तरह से उनको लताड़ा था कि भाई तुम ऐसे झूठे सच्चे इस तरह के प्रलोभन क्यों दे रहे हो भाई। कोई कह रहा है कि 1 तोला सोना दे देंगे, कोई लाख लाख रुपए बांट देंगे, कोई कह रहा है हम इतना खाना दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो उखाड़ देंगे, हम बिजली पानी फ्री, हम ये फ्री, हम खाद फ्री, फलाना फ्री, ढिकड़ा फ्री। तो बहन जी ने इनको बहुत बुरी तरह लताड़ा था। और जिस तरीके से देखिए समय के साथ साथ थोड़े परिवर्तन करने पड़ते हैं, और जिस तरीके से झूठे सच्चे वादे ये कर रहे हैं, तो और वो वादे जो गैर संवैधानिक है, संविधान में उनकी कोई जगह नहीं है, तो वो सब सब चीज को लेकर के वहां पर क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग है, नौजवान है। अब जिस तरीके से आर एस परवीन साहब ने वहां विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच में चर्चाएं की, उनसे बात की, जिस तरीके से नौजवान, बेरोजगार नौजवान, उनके साथ पढ़ा लिखा जो नौजवान, उनके अंदर एक नई एक वो क्रांति देख रहा है, एक नए सपने देख रहा है कि आर एस परवीन साहब हमारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे। तो पूछ रहा है कि जी आपका भी कोई वो हो तो मैनिफेस्टो कुछ हो। तो इसीलिए अब उनको जरूरत पड़ी, तो उन्होंने कहा ठीक है, जो जरूरी चीजें हैं, जो संवैधानिक चीजें हैं, जो हम तुम्हारे लिए करेंगे, वो हम तुम्हें ये लिख करके दे रहे हैं। इसलिए जरूरत पड़ी कि आज की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उसको रिटर्न में कुछ इलेक्शन का जो इन्होंने परंपरा थोप दी है। 2013 से पहले कभी भी इस देश में मैनिफेस्टो को इतना भाव नहीं दिया जाता था। वो खाली अपने वो कर देते थे, प्रेस बुला करके कि घोषणा पत्र है, पब्लिक इतना ध्यान नहीं देती थी। लेकिन उसको पब्लिसाइज कर दिया, उसको इतना फेमस डॉक्यूमेंट बना दिया इन्होंने मीडिया के द्वारा, लोगों को प्रलोभन देने के लिए। आम आदमी पार्टी जब से आई, और तब कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी बड़े बड़े प्रलोभनों के वो चिट्ठे कर दिए, और उनको लागू नहीं करते हैं, करते उसका बिल्कुल विपरीत है, लेकिन चुनाव में वोट लेने के लिए गुमराह करते हैं। तो इसलिए बहन जी को जरूरत पड़ी। बहन जी ने कहा कि ठीक है, आप भी वो चीजें दो जो इनको जरूरत है। तो इसीलिए आर एस परवीन साहब ने जो बहुजन भरोसा जो दिया, जो घोषणा पत्र अर्थात उन्होंने किया, तो उसमें सबसे पहला लिखा 10 लाख नौकरियां देंगे, रोजगार की बात सबसे पहले जो भारत के संविधान में है कि रोजगार की गारंटी, वो उन्होंने सबसे पहले गारंटी दी, भरोसा दिया, बहुजन भरोसा। और उसमें कहा 5 लाख मेल को और 5 लाख फीमेल को, मतलब मर्दों को भी 5 लाख और दोनों को 50-50। और जो संविधान में समता का बात है कि समानता, सब नारी पुरुष सब बराबर हैं, तो उन्होंने कहा भाई सब बराबर हैं, और सारी नारी पुरुष को 5-5 लाख रुपए मैं रोजगार दूंगा। और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जरूरत इसलिए पड़ी, जो आपका सवाल है, इसलिए जरूरत पड़ी, आज का युवा है वो पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है। तो इसलिए बहन जी ने कहा कि ठीक है, एक डॉक्यूमेंट निकालो जो बहुजन भरोसा दे दिया जी। गया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।